औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद बाद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा फ़वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये अय्याम जो आज से शुरू हुए हैं, जिन्हें हम अय्याम ज़ैनबिया कहते हैं, ये अय्याम गम-ओ-अंदोह, अलमनाक और मुसीबतनाक होने के एतबार से बिल्कुल अय्याम फ़ातिमिया की तरह है। जो फ़रीज़ा आपका अय्याम फ़ातिमिया के हवाले से है, वही फ़रीज़ा आपका अय्याम ज़ैनबिया के हवाले से है। इसलिए कि ये जो आप महफ़िलें करते हैं और ये जो आप मजलिसें करते हैं, ये जो आप जश्न मनाते हैं, कभी 13 रजब, कभी गदीर, कभी 17 रबीउल अव्वल, कभी 3 शाबान, कभी 4 शाबान, हर इमाम की शहादत पे मजलिस, हर इमाम की विलादत पे जश्न, यानी ज़िक्र आले मोहम्मद, लोगों का आना, लोगों का इकट्ठा होना, लोगों में इल्म फैलना, कुरान की तालीम का नशर होना, अल्लाह के वजूद पे दलीलें मिलना, ये सारा इस्लाम एक गुलदस्ते की शक्ल में अगर किसी जगह आपको मिल सकता है तो उसे मजलिस कहते हैं, और मजलिस को जिसने कायम किया है उसे ज़ैनब कहते हैं। तो ये जो आज इस्लाम आप और हम तस्लीम कर रहे हैं और इस्लाम को मान रहे हैं, असल में हम इन दिनों की अहमियत को इस तरह नहीं समझ पा रहे कि जिस तरह इस्लाम ने इन दिनों की अहमियत को समझाने की कोशिश की है। अब जिससे भी पूछिए, अरे जनाब ये है और ये है, 70 काम हैं। हर आदमी की लिस्ट में 70 काम हैं। चाहे वो रोड पे भी टहल रहा हो तो ये भी एक काम ही है, चाहे वो लहवो लाभ में मुब्तला हो, ये भी एक काम ही है। कोई कहता जनाब मैं थक के लेट गया था, तो ये इस तरीक़े के बहाने हैं कि आपके सामने अगर इमाम ज़माना आ जाए तो इनमें से कोई बहाना भी, कोई उज़्र भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि इल्मी मरकज़ जो है और इल्म का फैलाना जो है, इसलिए कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो अगर आपको कहीं इल्म मिल सकता है अखलाक का, किरदार का, सीरत का, अदब का, हिस्ट्री का, कुरान का, तौहीद का,
नबियों का, रसूलों का, इमामों का, तो आपके पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसमें हर मजमून आपको पढ़ाया जा सके। बस एक ही यूनिवर्सिटी है जो ज़ैनब ने कायम की है कि जिसमें हर तरीके का मजमून पढ़ाया जाता। समझ रहे हैं आप? इसे आप मजलिस को एक खाली मजलिस और बयान और गिरिया न समझें, बल्कि जहालत को सबसे ज्यादा दूर करने का जरिया अगर कोई है तो वो मजलिस है। अगर आप मजलिस में खाली सवाब की नीयत से आते हैं तो ये तो बड़ा हल्का मकसद है मजलिस का। मैं तवज्जो चाहता हूं, जो मजलिस का मकसद है वो बहुत सबसे छोटा मकसद मजलिस का है कि जनाब बस दो आंसू निकल जाएं इसलिए आ गए और रोने आए हम तो, और हम तो सवाब के लिए आए। तो फिर आपको मजलिस में आने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि सवाब तो अगर बिस्तर पे भी आप लेट के या हुसैन कह दें तो अल्लाह सवाब दे देगा। बात समझ रहे मेरी आप? यानी अगर मुझे बताइए सोच के, आपने इधर पानी पिया, हुसैन को याद किया, सवाब है या नहीं? आइए हमारे मरसिए खान साहब हैं, रात में बिस्तर पे लेट के मरसिए के 2 लफ्ज पढ़े, आंसू बहा लें, सवाब है या नहीं? सवाब है। आप हुसैन के बारे में कोई चीज सोचिए और सोच के रोने लगिए, सवाब है या नहीं? तो सवाब है। तो हुसैन का नाम ही ले लें तो सवाब, सोच लें तो सवाब, जिक्र कर लें तो सवाब। तो फिर जब सवाब हमको घर बैठे मिल रहा है तो फिर इसकी क्या जरूरत है कि एक अज़ाखाना हो, फिर उसमें मजलिस हो, फिर एक मरसिए खान हो, मरसिए खान के बाद एक आलिम हो, फिर आलिम का बयान हो, बयान के बाद फिर गिरिया हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम खाली सवाब के लिए आए हैं तो ये मजलिस का बड़ा छोटा मकसद है, इसलिए कि सवाब तो आपको घर से निकलते ही मिलना शुरू हो जाता है। इधर मोमिन घर से निकला, इधर फरिश्ते सवाब लिखने लगे, इधर इमाम बाड़े में आया, इधर सवाब लिखने लगे, इधर आपने जिक्र हुसैन सुना, सवाब लिखने लगे। इसका मतलब है मजलिस का सिर्फ मकसद सवाब नहीं है, मजलिस का सबसे बड़ा मकसद है जहालत को दूर करना और इल्म का पैदा करना। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो मजलिस अज़ा की बुनियाद रखी है वो इसलिए नहीं रखी कि आपको सवाब मिले, क्योंकि सवाब तो मिलना ही है। इधर आप आए, इधर सवाब मिल गया, इधर हमने जिक्र छेड़ा, इधर सवाब मिल गया, इधर आपने मजलिस अज़ा की नियत की, इधर सवाब मिल गया। तो सवाब तो हर हाल में आपको मिलना ही है, मगर ये मजलिस अज़ा का इनेकाद, आलिम आए बयान करे, ये सबसे बड़ा मकसद है मजलिस का, यानी जहालत को दूर करना। इसलिए कि जितनी जितनी जहालत फैलती चली जाएगी, दुश्मनी आले मोहम्मद परवान चढ़ती चली जाएगी, जितना जितना इल्म फैलता चला जाएगा दुश्मनी आले मोहम्मद मिटती चली जाएगी, मोहब्बत अहले बैत पैदा होती चली जाएगी। ये जो भी दुश्मनी आले मोहम्मद है ये जहालत से पैदा होती है। इसीलिए जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मजलिस अज़ा की बुनियाद रखी। और जो ये 15 रजबुल मुरज्जब, चूंकि आज की रात के भी कुछ आमाल हैं, बस मैं आमाल 5 मिनट में सारे बयान करके और उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट बीबी पे इंशाल्लाह 3 दिन तक ज़ैनबी ज़ैनब होगा इंशाल्लाह इन मजलिसों में। और आपसे भी गुजारिश है जरा सवेरे सवेरे आइए और पूरा बयान जनाब ज़ैनब की हिस्ट्री पे इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा। तो एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले व अज्जल। तो अभी सुनिए 15 रजब, 15 रजब ये जो आज शब है, ये शब बड़ी अजीम है। इसके लिए रिवायात में वारिद हुआ है कि जिस तरह इंसान को सवाब शब कद्र में मिलता है, इसी तरह इंसान को
शबे नीमे शाबान और शबे नीमे रजब में मिलता है, यानी आज की रात में और 15 शाबान की रात में। ये 2 रातें बड़ी अजीम है कायनात में। खास जियारत वारिद हुई है, खास जियारत वारिसा नहीं, जियारत आशूरा नहीं, जियारत जामिया नहीं, एक अलग जियारत, बिल्कुल मासूम ने एक अलग जियारत फरमाई आज के दिन की और आज की रात की, आज रात में और कल दिन में। ये 2 वक्त हैं इसके, और ये जियारत मखसूस ही है, यानी लिखा ही है जियारत हुसैन 15 रजब, समझ रहे, लैलतुन निस्फे मिन रजब, यानी उसमें लफ्ज भी लिखा हुआ है ये कि ये जियारत आप पूरे साल में कभी नहीं पढ़ेंगे। अब ये बताइए कितनी अजीम जियारत होगी और वो कितना बड़ा दिन होगा कि जिस दिन हुसैन की जियारत खास वारिद हुई हो। यानी ये 16 रजब की नहीं है, ये 17 रजब की नहीं है, ये 18 रजब की नहीं है, ये भी शाबान की भी नहीं है, ये फिर रमजान मुबारक की भी नहीं है, ये मुहर्रम की भी नहीं है। इसीलिए रिवायत में वारिद हुआ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि रोज़े हुसैन पे पहुंचे 15 रजब में और वहां जाके जियारत करें। अब हमने ऐसे मौला को तो माना नहीं है कि जब तक आप उसके रोजे पे ना पहुंचे तब तक वो बात ही ना सुने। अरे मैंने बड़ा जुमला कहा भैया। हमने ऐसे मौला को तो माना नहीं है कि जब तक कान में ना कहें उसकी समझ में ही ना आए। हमने तो ऐसे मौला को माना है कि आप दुनिया के किसी भी इलाके से पुकार लीजिए। अरे मैं तवज्जो देता हूं भैया, बड़ा अजीब सा लफ्ज है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, लंदन, दुनिया के किसी इलाके से आप हुसैन को आवाज दीजिए। आवाज चाहे ताकत से दीजिए और आवाज चाहे आहिस्ता से दीजिए, समझ रहे आप, चाहे जोर से पढ़िए चाहे आहिस्ता से कहिए अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, तो यह बात जली जाती है हुसैन इब्न अली की तरफ, समझ रहे आप। इसीलिए इस जियारत में जो फिक्रा है वो और जियारतों में नहीं है। अशहदु अन्नका तस्मउल कलामा व तरुद्दुल जवाबा, ए मौला हुसैन मैं गवाही देता हूं कि तुम मेरी आवाज सुन भी रहे हो और मेरा जवाब दे भी रहे हो। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्या फिक्रे हैं जियारत के, जरा एक दफा सब मिलके पढ़ लें। अशहदु अन्नका तस्मउल कलाम, यानी तुम मेरा कलाम सुन रहे हो। अच्छा ईमानदारी से बताइए, दुनिया में सुनने वाले की चाहे जितनी भी ताकत हो, अब ये आप 150-200 आदमी जितने भी इस वक्त बैठे हुए हैं मजलिस में, अगर एक वक्त में हर आदमी बोलने लगे मुझसे, तो मैं क्या कहूंगा आपसे, भाई यार एक एक करके बोलो, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या कहा है या नहीं। ये होता या नहीं होता। अच्छा चलिए 200 ना बोलिए, 10 बोले एक वक्त में। अच्छा अगर बोले भी नहीं, 10 आदमी चुपके से बोले, कहूंगा यार कुछ तो आवाज से बोलो। एक तो कहूंगा अलग अलग बोलो और एक कहूंगा कि जरा इतनी आवाज से बोलिए कि मुझे सुनाई दे। बस इससे बड़ा जुमला हो सकता है किसी से आज तक ना सुना हो आपने जियारत के हवाले से और हुसैन इब्ने अली की ताकत के हवाले से। अशहदु अन्नका तस्मउल कलाम व तरुद्दुल जवाब, मैं गवाही देता हूं कि आप मेरी आवाज सुन भी रहे हैं, मेरा कलाम सुन भी रहे हैं, चाहे जोर से बोलूं जब भी सुन रहे हैं, दिल में बोलूं जब भी सुन रहे हैं, आहिस्ता से बोलूं जब भी सुन रहे हैं। अच्छा ये हर
आदमी कह रहा है ना, अकेला मैं तो नहीं कह रहा ना, आप भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में ज़ियारत पढ़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं वो भी यही पढ़ रहे हैं, जो इमारात में पढ़ रहे हैं वो ये भी, यानी दुनिया के हर इलाके में जहां जहां भी उर्दू में बोले, फारसी में बोले, अरबी में बोले, हिंदी में बोले, किसी भी जबान में बोले, हुसैन सबकी एक ही वक्त में सुन रहे हैं, जिससे अंदाजा होता है अमा जिसका बंदा पूरी दुनिया की एक वक्त में सुन ले तो उसका खुदा कैसा हो। बात समझ रहे हैं? मतलब जब इतनी ताकत है उनकी, अशहदु अन्नका तस्माउल कलाम व तरुद्दुल जवाब व अशहदु अन्नका खलीलुहु व हबीबो, और मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के खलील भी हो और तुम अल्लाह के हबीब भी हो। इसी में तो मेराज फजाइल है। इतना बड़ा अजीब जियारत के फजाइल का जुमला देखिए, तारीख़ अंबिया में दो नबी गुजरे हैं, एक है हबीब और एक है खलील। जो खलील है वो हबीब नहीं है और जो हबीब है वो खलील नहीं है। इब्राहिम खलील हैं तो हबीब नहीं है, रसूल हबीब हैं। अरे कमाल है हुसैन इब्ने अली का कि जिसे अल्लाह ने दो दर्जे इनायत फरमाए, तुम खलील भी हो और हबीब भी हो, इसलिए कि खलील के भी वारिस हो, हबीब के भी वारिस हो। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अबू नस्र कहता है, साल तो अनी रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इमाम रजा से पूछा, फी अय्य शहरिन नज़ूरुल हुसैन, मौला किस महीने में हुसैन की जियारत करूं? इमाम ने फरमाया रजब में, 15 रजब को हुसैन की जियारत। और अगर तू रोजे पे न पहुंच सके तो ये जियारत पढ़, तो वो जियारत इंशाल्लाह हो सकता है यहां पे पढ़ाई भी जाए। तो आज की एक खास जियारत है हुसैन इब्ने अली की, और जो कल भी है और आज भी है उसको आपको पढ़ना है। बाकी गुस्ल अब का भी है, आज की रात का भी गुस्ल है और कल के दिन का भी गुस्ल है। गुस्ल जरूर करिएगा कल। गुस्ल का तरीका मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका आया। आज तो मुझे बीबी की तरफ जाना है बस। तो ये 15 रजब के आमाल हैं जिसमें मैंने हल्का सा इशारा किया, खुसूसन कुछ छूटे तो छूटे मगर ज़ियारत हुसैन बिल्कुल नहीं छूटने पाए। इसलिए कि ज़ैनब के दिल की तमन्ना भी अगर कोई है तो वो है ज़ियारत हुसैन। ज़ियारत हुसैन यानी हुसैन का रोजा आबाद रहे, मेरे भाई का शहर आबाद रहे, मेरे भाई की नगरी आबाद रहे, मेरे भाई का तज़किरा आबाद रहे। इसीलिए जिन कलेमात को मैंने पढ़ा है उन कलेमात में क्या कहा, ऐसे वैसे से नहीं कहा है, यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा है। वो जिसने कत्ल कर डाला, वो जिसने खून बहा डाला, वो जिसने हर तरह कोशिश कर ली कि हुसैन का तज़किरा मिट जाए, हुसैन को कत्ल कर दिया, असहाब को कत्ल कर दिया, औलाद को कत्ल कर दिया। इधर ये कैद में है, रसन में है। आज मुझे ये वाक़या नहीं पढ़ना, वो इंशाअल्लाह कल परसों पढ़ूंगा। अभी तो मैं मौजू बना रहा हूं मजलिस का, खाली ये कि इधर हर तरह की जीत यजीद की हो रही है और यजीद शराब के नशे में चूर होकर कहता है, देख हमने तुम्हारे साथ क्या किया। मेरी बीबी ने आंखों में आंखें डाल के एक जुमला कहा, फवल्लाहे, कसम के साथ कहा, फवल्लाहे ला तमहू जिक्रना, खबरदार तख्त पे बैठ के नशे में होके और गुरूर और तकब्बुर करके ये न समझ लेना कि तूने मेरे भाई को मार डाला। खुदा की कसम ज़ैनब तेरे दरबार में पेशीन गोई कर रही है कि तू चाहे जो कुछ कर ले, कयामत तक मेरे भाई का तज़किरा मिटने वाला। ये पेशीन गोई है।
कैसे हाल में पेशीन गोई है, अब बताऊं। खुदा की कसम, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को आज मैं आपको एक ऐसे अंदाज में पेश करना चाहता हूं कि आपने सुना होगा मोहसिन इंसानियत, यानी कुछ शख्सियतें वो हैं जिन्होंने इंसानियत पे एहसान किया है, वो हैं हुसैन इब्ने अली और मौला अली। कुछ शख्सियतें वो हैं जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किया है, जिसे कहते हैं मोहसिन इस्लाम, वो हैं खदीजा और अबू तालिब। मोहसिन इंसानियत अली और हुसैन। ज़ैनब कुबरा का मकाम अजीबो गरीब है। ये मोहसिन इंसानियत नहीं है, मोहसिन कायनात है। अब जिसकी समझ में आ गया, खुदा की कसम, ये निराली फजीलत है मेरी बीवी की। मोहसिन कायनात है। अब इसी जुमले को मुझे साबित करना है कि कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से, चूंकि मुझे कुछ अपने जवान भैया नजर आ रहे हैं जो मुझसे छोटे हैं, कुछ औलाद के बराबर हैं और कुछ जवान भाई हैं मेरे जो मेरे बराबर हैं, कुछ बड़े हैं, उनको मैं एक कहानी और किस्सा सुनाता हूं ताकि वो किस्सा आप हजरात के अज़हान आलिया में जिंदगी भर मरते दम पड़ा रहे, ताकि फजीलत ज़ैनब आपके मरते दम तक ना निकले जहन से। अब वो किस्सा सुनिए, आपका क्या है। इस जुमले को साबित करने के लिए कि ज़ैनब मोहसिना कायनात है, चाहे हिंदू हो उस पे भी एहसान ज़ैनब है, काफिर हो उस पे भी एहसान ज़ैनब है, मुनाफिक हो उस पे भी एहसान ज़ैनब है, ज़ैनब कुबरा को मानता हो उस पे भी एहसान है, ना मानता हो उस पे भी एहसान है, जर्रे जर्रे पे एहसान है। अब वो मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि देखिए कैसे है। इसका राबता असल में रसूल की जिंदगी से बहुत बड़ा है। एक अच्छी सी सलावत पढ़िए तो वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं। सुनिए भाई, और बीच बीच में जरा गौर करते रहिएगा कि मसला कितना दकीक है। देखिए, सबसे पहला मसला यह है कि ये दुनिया हकीकत में दुश्मन किसकी है। इब्तदाए तौर पे देखिए आप, सबसे पहले दुश्मन दुनिया में आले मोहम्मद के नहीं है। ये गलत फहमी है अगर आपको कोई समझा रहा है। दुनिया में सबसे पहली दुश्मनी जो हुई है वो अहले बैत से नहीं हुई है। दुनिया में सबसे पहली दुश्मनी हुई है अल्लाह से। बात समझ रहे हैं? और अल्लाह के वली से। समझ रहे हैं आप? दुश्मनी जो हुई है, मतलब पहला किस्सा दो एक लफ्ज में आप सुन लीजिए। सारे लोग अल्लाह को मान रहे हैं और एक नबी को अल्लाह सजदा करा रहा है और सारे सजदे में झुक रहे हैं, और एक आदमी सजदे से इनकार कर देता है और वो कहता है मैं तुझे खुदा मानता हूं, ताकतवर मानता हूं, आदिल मानता हूं, लेकिन आदम को सजदा में। फितना यहां से चला। असले फितना जो है भाई है या नहीं है? कुरान मजीद है, इसका इनकार कर भी नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाइए ताकि एक माहौल में बना दूं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जल्दी जल्दी बढ़ जाइए, चूंकि किस्सा बड़ा अजीबो गरीब है। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए, ये कहानी इंशाअल्लाह नस्लों तक जहन में रहेगी आपके। तो मसला बिगड़ा कहां पे आके। अब ये वाकया तो सुना हुआ, मैं इसीलिए इसे मिनटों में खत्म कर दूंगा, बल्कि सेकंडों में। क्या कि मसला बिगड़ा उधर, तुझे मानता हूं, अल्लाह ने एक उसूल बताया, का फखरुज इन्नका रजीम, तू मलऊन है, मेरी बारगाह से निकल जा। तो ये तय कर दिया कुरान ने कि कभी कभी अल्लाह को मान के भी आदमी मलून होता है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, हैं? अब ये तो कुरान है ना, ये कोई अपने घर की किताब तो है नहीं।
और ना ये कोई वाकया है, ना ये कोई हिस्ट्री है, ये तो कुरान मजीद है। क्या कि अल्लाह को मान के भी कभी कभी आदमी मलऊन होता है। अब आप कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए, ऐ कुरान तू बता मलऊन क्यों होता है? कहा मेरा किस्सा पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। अगर अल्लाह को माने और अल्लाह के बनाए हुए को न माने तो वो मलून है। ना उसके सजदों को देखो, ना उसकी नमाजों को देखो, ना उसकी इबादत को देखो, ये देखो वली को मानता है या नहीं। तो पहला जो झगड़ा बना वो बना अल्लाह से वली पर बना, अल्लाह से बना वली पर। अब भाई जब अल्लाह ने तरफदारी की, वली की, तो अब दुश्मनियां बढ़ती चली गई। उसने कहा मैं बहकाऊंगा। अब उसने अपने बंदे बहका डाले। अब वो बंदे जो हैं उसके बहकाए में लोग आते रहे, आते रहे, तो उसने एक फितने का बीज बोया भाइयों में। पहली लड़ाई उसने करवाई नबी के घर में, दो भाइयों में लड़ाई करवा दी, एक की तरफ खुद हो गया, वो भी पूरा किस्सा आपके जहन में है। तो यहां और अब उसके बंदे बढ़ते चले गए। उसके बाद उसने बुत परस्ती शुरू करा दी। बुत परस्ती कैसे शुरू हुई वो मैं आपको बताऊं। जनाबे नूह का जमाना आया, और जनाबे नूह के जमाने में मां बाप से औलाद को मोहब्बत होती ही है, आज भी है, उस जमाने में भी है। तो जब मर जाते थे मां बाप, तो बाज लोग, बाज लड़के, बाज औलाद अपने मां बाप की मोहब्बत में उन्हें कई कई दिन तक दफन नहीं करते थे और उनको रख लिया करते थे। मगर उससे नुकसानात तो होंगे जब आप मुर्दे को रखेंगे। तो अब हुक्म आया दफना दी। अब वो दफनाने लगे। दफनाए तो क्या करें, पत्थरों का काम था उनका। पत्थर जो थे, अब कैमरा तो था नहीं, मोबाइल था नहीं, जिस तरह आप खींच लेते 1 मिनट में सारा काम। अब उनके पास मोबाइल तो है नहीं। अब तो यह है कि बाप मरा, तस्वीरें आ रही हैं, बेटा कह रहा है फला जगह से बैठा हुआ, अब्बा की तस्वीर खींच लीजिए। कमाल है, इसे तस्वीर से तो मोहब्बत है, अब्बा से कभी मोहब्बत ना हुई। यह भी एक दर्द दिल है कि तस्वीर से बड़ी तस्वीर खींच लो मरते वक्त। जिंदगी में बाप को बाप ना कहा। 15, 20, 40 डिशें पकाना अब्बा की फातिहा में, मैं पैसा भेज दूंगा। मैं ये नहीं कहता आप अब्बा की फातिहा में डिशें ज्यादा ना रखें, मैं तो कहता हूं 1000 डिश रखें, मगर वही बेटा रखे जिसने जिंदगी में खिलाया हो। चलिए, ये भी एक फैशन बन गया आजकल। तो लिहाजा वो क्या करते थे कि अपने अब्बा का मुजस्समा बना लिया, जैसे अब्बा की नाक, जैसे अब्बा की आंख, जैसे अब्बा के हाथ, और वो उन्होंने पूरा मुजस्समा उसका बना डाला। अब जो बनाया तो उसे घर में रख लिया। अब सुबह को निकलते हैं, भाई अब्बा को सलाम कर लें थोड़ा सा। अब उन्होंने पहले तो ऐसे करना शुरू किया, उस मुजस्समे को देख के जाने लगे। उसके बाद कुछ दिनों में यहां तक आए, देखिए अभी खुदा नहीं मान रहे हैं, अभी तो अब्बा ही है। वो जो मुजस्समा है वो अब्बा ही का है, अभी अब्बा मान रहे हैं। अब एक नस्ल बदली, जब बेटे ने देखा अब्बा को ऐसे करते हुए तो बेटे ने और यूं कर लिया। समझ रहे आप? देखिए अब मुझे इंसाफ से बताइए, चीज अच्छी थी, वो चीज अच्छी थी, उन्होंने मोहब्बत में की थी ना, लेकिन नस्ल दर नस्ल होता क्या चला गया। एक नस्ल ने कुछ बढ़ाया, दूसरी नस्ल ने कुछ बढ़ाया, तीसरी नस्ल ने कुछ बढ़ाया। इसीलिए मसलन मैं मिसाल देता हूं, आज के जमाने में आपने इमाम हुसैन का घोड़ा बनाया चांदी का या सोने का, और सोने का घोड़ा बना के आपने रख दिया इमाम बाड़े में, तो आपकी नीयत में खोट नहीं है, आपकी नीयत बड़ी अच्छी है, आप मोमिन आदमी हैं, आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, आप जुलजना से प्यार करते हैं,
मगर उसी सोने के सामने जो बना हुआ था घोड़ा, अब उसके सामने आज ऐसे किया। क्या दलील है आपके पास कि कल आगे जो नस्ल आएगी? इसीलिए मजलिसों में अपनी औलाद को सही दीन दो, ताकि ये औलाद बहक ना सके। उसे हिस्ट्री का बताना जरूरी है, बेटा ये है, खुदा नहीं है। वरना कहीं नूह के जमाने की तरह वो भी बाप ही मानते थे उसे। तो इस तरह शैतान जो है अपने अफराद बढ़ाता चला गया। उसके बाद देखिए तो असले दुश्मनी कहां से शुरू हुई। अब आ गए रसूल आजम। देखिए मैं कितनी जल्दी ले आया, क्योंकि बीबी तक जाना है। रसूल आजम आ गए। रसूल आजम आए तो रसूल आजम ने तबलीग शुरू की। इतना अच्छा किरदार, इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा कैरेक्टर कि जो दुश्मन थे वो भी अपने घर की अमानतें लाके रसूल के पास रखते थे। समझ रहे? कोई लोग से वो लोग पूछता कौन है मक्के में, कहा सबसे बड़ा अमीन, सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा साहिब किरदार, सबसे बड़ा साहिब अखलाक। अब ये रसूलुल्लाह के गिरवीदा होते चले जा रहे हैं। अगर हज अस्वद रखा जा रहा है तो कह रहे हैं नबी रखेंगे, अगर फैसला हो रहा है तो कह मोहम्मद करेंगे। सारी बातों में मोहम्मद को आगे रखने वाले लोग, अपने घर की जमा पूंजी हाथ में देने वाले लोग। इधर नबी ने ऐलान किया कोई खुदा नहीं है। अब कोई खुदा नहीं है तो जो कलमा पढ़ने वाले थे वो बन गए दुश्मन। तो रसूल के दुश्मन बने या अल्लाह के? बस अब बोलते चले जाइएगा, जल्दी ला रहा हूं मैं। किसके दुश्मन थे भाई? रसूल के तो दुश्मन नहीं थे। अगर रसूल के दुश्मन होते तो अपनी जमा पूंजी रसूल के पास क्यों रखते? तो इसका मतलब है दुश्मन रसूल के नहीं है। दुश्मन कहां से बने? उन्होंने कहा एक है खुदा। लोगों ने फिर भी सोचा रसूल को मना ले आके, कहा जी हम तो वैसे भी 360 को मानते हैं, एक तुम्हारा भी सही। और उन्होंने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठे का इनकार पहले करो, सच्चे का इकरार बाद में करो। यानी पहले तबर्रा है। कोई देता है तो हिसाब आपका बड़ा मजबूत है। मुझे आप इंसाफ से बताइए, ये जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, मसलन जंगे बद्र हुई, जंगे खैबर हुई, जंगे ओहद हुई, जंगे खंदक हुई, ये किन किन में हुई भाई? हाँ, ये तो यहां तो बोलना पड़ेगा भाई आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं हिस्ट्री जरूरी है। मक्के कुफार से हुई ना, तो मक्के वाले कहां चढ़ चढ़ के जाते थे? मदीने में। सारी जंगें मदीने के पास है ना, मक्के के पास कोई जंग नहीं है। तो जब मक्के के पास नहीं है, मदीने के पास है, तो पहले लश्कर किसका निकलता था? काफिरों का। तो रसूल तो खाली दिफा करते थे। ये भी बताइए आप दुश्मनाने इस्लाम को, इस्लाम में अटैक नहीं है। भाई सवाल है या नहीं? जो पूरा लश्कर ले जा रहे हैं उधर मारने के लिए, इससे बड़ा फजीलत अबू तालिब पे कोई जुमला नहीं है। मैं कहूंगा मौला अली, अब तो आप भी शामिल हैं, रसूल के अलमदार हैं, लेकिन आपके बावजूद भी मदीने तक मारने के लिए मक्के वाले आ गए, जबकि इतना कलमा पढ़ने वाले, इतने सहाबा, इतने मानने वाले हैं। करोड़ों सलाम हो तेरी शुजाअत पर ए अबू तालिब, तेरी एक अकेली जान ने सारे काफिरों को तो ये पूरा, तो अब सारी दुश्मनी किससे बनेगी भाई? अबू तालिब से। तो अब दुश्मनी में काफिर कहेंगे या नहीं कहेंगे? भाई जिस आदमी ने तुम्हारा मकसद हल ना होने दिया, तो अब क्या, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। तो भाई एक ही लफ्ज़ काफिर। तो चलिए, अब इन्होंने समझा कि अबू तालिब दुनिया से चले गए, तो अब हम मार लेंगे रसूल को। इन्होंने बिस्तर घेर लिया।
अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। इन्होंने बिस्तर घेर लिया, ज़ैनब का बाप बिस्तर पे लेट गया। अब ईमानदारी से बताइए वो सारी दुश्मनी अब किधर आएगी? है अब वो आएगी मौला अली की तरफ। अब मौला अली ने बचा के ले गए मदीने तक। अब मदीने में कभी खैबर हो रहा है, कभी खंदक हो रहा है, कभी बद्र हो रही है, कभी ओहद हो रही है। जिधर जाइए उधर अली, जिधर देखिए उधर अली। फला जंग में का अली ने मारा, कहा कुसने का अली ने मारा, बद्र वालों को का अली ने मारा, खैबर में का अली ने मारा। अब जो हर जगह रिश्तेदार पूछते ही थे वो कहां गए, का अली ने मारा। पापा कहां गए, का अली ने मारा। चचा कहां गए, का अली ने मारा। भाई कहां गए, का अली ने मारा। तो सारी दुश्मनी अब चलती चली जा रही है अली से। अब अगर घर वाले कलमा भी पढ़ लें तो दुश्मन अली बन के ही रहेंगे। बताइए ईमानदारी से, इसमें कोई 2 और 2 4 की तरह बात है या नहीं? बिल्कुल। ये भाई रसूल, हर आदमी, भाई रसूल को तो हम मार लेते मगर ये आ जाते। जिस जंग में जाओ ये आगे, और आगे नहीं आते सहार भी अच्छा तरह देते हैं। उसको मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, फला मार दिया। अब वो सारी दुश्मनी रसूल से तो हट गई, सारी दुश्मनी अली के ऊपर आ गई। अली 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 अली, हर जगह अली अली है। अली ने ये कर दिया, अली ने ये कर दिया, अली ने ये कर लिया। अली 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 या अली। बस अजी तो सुनिए, खुदा की कसम मसला बड़ी गहराई पे आ गया। ज़ैनब के फजाइल साबित करने के लिए मुकदमा आज हो जाएगा और पूरा इंशाअल्लाह फिर मौजू चलता। तो अब आइए, अब सारी दुश्मनी अली के ऊपर आ गई। इन्होंने कहा भाई किसी तरह धोखे से अली ही को मारो। अरे अली ही को मारो। अब रसूल तो दुनिया से चले गए 11 हिजरी में, मगर वो दुश्मनी तो बाकी रही। अब दुश्मनी है इस्लाम से। इस्लाम मिटाए कैसे? जब तक अली ना मिटे। तो अब ये अली के पीछे पड़ गई दुनिया। खुद मुसलमान अली के पीछे पड़ गए, खुद कलमा पढ़ने वाले अली के पीछे पड़ गए। अब उन्होंने अली को भी 40 हिजरी में तलवार से और जहर में तलवार बुझा के कत्ल कर दिया। अब इन्होंने ठंडी सांस ली कि अब इस्लाम मिटा लेंगे, जो ना दादा के जमाने में मिट सका अबू तालिब के, ना रसूल के जमाने में मिट सका, और अब 40 हिजरी तक अली ने ना मिटने दिया। ये समझ रहे थे कि अली बेवारिस है। महा हसन मुज्तबा आ गए। अब इनमें अब चल रही है हसन मुज्तबा में, और इनमें इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, उसे मारो। अब इन्होंने जाल फेंकना शुरू किया इमाम हसन को मारने के लिए। धोखे से इमाम हसन को मार डाला 50 हिजरी में। अब ये फिर खुश हुए कि अब मन चाही पूरी करेंगे हम सुलह के चक्कर में, और सुलह कर ली गई। अब वो सुलह भी मुझे नहीं बतानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 साल खामोश रहे। खामोश नहीं रहे, अगर मेरा समझदार मजमा मेरे साथ है, खामोश नहीं रहे, भाई की सुलह पे बाकी रहे। इमाम हसन की सुलह पे बाकी रहे। अब इमाम हसन की सुलह पे बाकी रहते रहते वो नमूना भी पेश हुआ कि भाई अब अगर इस्लाम मिटाना चाहते हो तो हुसैन को मारो और इनसे बैयत का मुतालबा करो। हमें ये मालूम है ये बैयत हमारी, हम इसी को बहाना बना लेंगे। हम इसी को बहाना, या तो बैयत करो या कत्ल हो जाओ, या बैयत करो या कत्ल हो जाओ। इधर वो आ गए, जनाब ज़ैनब से पूछा। जनाब ज़ैनब बहन, यजीद कहता है बैयत करो, क्या करूं? भाई इससे बड़ी फजीलत ज़ैनब शायद सुनी हो। इमामत जिससे मशवरे ले, अरे खुदा की कसम है, इमामत, ए बहन मैं क्या करूं? कहा भाई इनकार कर दो, ज़ैनब तुम्हारे साथ है। यह 28 रजब की बात है।
भाई इनकार कर दो, ज़ैनब तुम्हारे साथ है, हर कदम पे ज़ैनब खड़ी है, और भाई मैं साथ चलूंगी। अब ये जो जुमला है मैं साथ चलूंगी, यहां मुझे रोकना है आपको। इमाम ने कहा नहीं ज़ैनब, पहले अब्दुल्ला से इजाजत लो। हालांकि अब्दुल्ला से इजाजत पहले मौला अली ले चुके हैं। जनाबे ज़ैनब का जब निकाह हुआ था अब्दुल्ला से, तो शर्त रखी थी हर चीज का इख्तियार तुम्हें है, मगर ज़ैनब हुसैन के साथ जाएगी इसका इख्तियार तुम्हें नहीं है। मगर पूरी दुनिया तो यही कहेगी ना, शौहर की इजाजत नहीं थी और ज़ैनब बाहर चली गई, शौहर की इजाजत नहीं थी ज़ैनब बाहर चली गई। अरे बड़ा गहरा जुमला है, मिंबर का कुछ तकाजा है कि मैं ना बोलूं। कहां मजमा ले जाके मिला देता बीबी को। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता भाई, है कि बगैर शौहर की इजाजत के गई, बगैर शौहर की इजाजत के गई। यहां भी हमारी बीवियां जो आपकी खवातीन हैं, जो आपकी बीवियां हैं, वो भी मसला सुन लें कि अगर मजलिस में भी जाना हो तो अपने शौहर से परमिशन लेके जाओ। जो इमाम हुसैन ने किया, पहले अब्दुल्ला से इजाजत लो। ज़ैनब ने अब्दुल्ला से इजाजत ली, इसलिए कि आजादारी शरीयत को जिंदा करने का नाम है, मिटाने का नाम नहीं है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब अगर हमारी खवातीन ये कहने लगे अजी मजलिस में इजाजत की भी जरूरत है क्या? नहीं, अगर करबला के वाक़े में ज़ैनब को अब्दुल्ला की इजाजत की जरूरत है तो हम ये दीन सीखिए। उन्होंने कहा मैं साथ चलूंगी, चलिए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में आ गए, ज़ैनब साथ में है। समझ रहे? आज मैं जो फजीलत का बाब खोलने वाला हूं वो सुनिए आप। हर इमाम की जियारत में आपको एक लफ्ज मिलेगा, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। है या नहीं है बताइए, पढ़िए जरा सब मिलके। ये जुमला है या नहीं है? है। क्या मतलब है? ए कुरान के शरीक, यानी हर फजीलत में जिस तरह कुरान में सारे फजाइल हैं, इसी तरह इमाम में सारे फजाइल हैं। जिस तरह कुरान में ऐब नहीं है, इसी तरीके से इमाम में ऐब नहीं है, वरना शरीक नहीं बनेंगे। शरीक जब बनेंगे जब सारे फजाइल में एक हो। कमाले ज़ैनब कुबरा ये है, जो हुसैन कुरान का शरीक है उसी की शरीक को ज़ैनब के अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम इसके ऊपर अशरे पढ़े जा सकते हैं। यानी इधर है शरीकल कुरान, इधर ज़ैनब है शरीकतुल, यानी जो कमालात हुसैन में हैं। भाई इससे ज्यादा मैं क्या कहूं भाई, है जो कमालात हुसैन में हैं वो कमालात कुरान में हैं, जो कमालात हुसैन में हैं वही कमालात ज़ैनब में है। शरीकल कुरान शरीकतुल हुसैन। चलिए अभी आ गए तो पूरी जंग हुई करबला की, दुश्मनी चली अल्लाह से, रसूल सामने आ गए, सारी दुश्मनी रसूल से हो गई। रसूल को मिटाना चाहा, सामने अबू तालिब आ गए, सारी दुश्मनी अबू तालिब से हो गई। अबू तालिब को और इस्लाम को मिटाना चाहा तो सामने अली आ गए, तो सारी दुश्मनी अली से चली गई। इन्होंने अलीयुन वलीउल्लाह को मिटाना चाहा तो हुसैन करबला में आ गए। ये करबला की जंग अलीयुन वलीउल्लाह पे है।
आप कहेंगे कैसे? इमाम ने जो आशूर के दिन खुतबा दिया तो खुतबे में कहा मैंने नमाज बदली, मैंने रोजा बदला, मैंने हज बदला, मैंने दीन बदला, मैंने शरीयत बदली। उन्होंने कहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? कहा बुग़्ज़न लिअबीक, हमें तेरे बाप से बुग़्ज़ है। तो करबला का वाक़या अलीयुल वलीउल्लाह पर है। जब तक करबला बाकी रहेगी अलीयुल वलीउल्लाह मिटने वाला नहीं है। अब सारी दुश्मनी आ गई हुसैन की तरफ, क्योंकि हुसैन अलीयुल वलीउल्लाह को मिटने नहीं दे रहे। इन्होंने हुसैन को कत्ल कर दिया। बस सुनिए यहां से किस तरह मोहसिने कायनात हैं। इन्होंने हुसैन को कत्ल कर दिया। शाम गरीबा आ गई। शाम गरीबा में नक्कारे बज रहे हैं, ढोल बज नहीं, अभी नहीं, मसाइब भी पढ़ूंगा, मगर सुनिए पहले। ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, ईद का माहौल है, मुबारकबाद दी जा रही है, चारों तरफ तमाशा ही तमाशा है, लोग अपनी नजरें पूरी कर रहे हैं। हमने मार डाला, हमने मार डाला, हमने मार डाला। सारी दुश्मनी अल्लाह से थी। सामने रसूल आ गए, फिर रसूल के दुश्मन बने। रसूल के सामने अबू तालिब आ गए, फिर अबू तालिब के दुश्मन बन गए। अबू तालिब के सामने अली आ गए, फिर अली के दुश्मन बन गए। अली को बचाने के लिए हुसैन आ गए। सारी दुश्मनी हुसैन से चली गई। हुसैन को कत्ल कर डाला। इन्होंने समझा अब मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटेगा, अब अली वलीउल्लाह मिटेगा, अब इस्लाम मिटेगा, अब कुरान मिटेगा, अब अबू तालिब मिटेगा। सारी औलाद को मार डाला। शाम गरीबा में एक बीमार रह गया। ज़ैनब मसला पूछने लगी। मसला नहीं पूछ रही थी, यजीदियत को चैलेंज कर रही थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इमामत कल भी जिंदा थी, इमामत आज भी जिंदा। समझ रहे हैं रब्त क्या है? अब समझे रब्त। उन्होंने कहा मसला नहीं पूछ रही हूं, बता रही हूं इमामत कल भी जिंदा थी, इमामत आज भी जिंदा है। चलिए इमाम सज्जाद को बचाया कैसे, सुनिए। बचाने का अंदाज सुन लीजिए। एक हाथ पे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, ऐसे। शाम गरीबा नहीं पढ़ रहा हूं, फजाइल सुना रहा हूं बीबी के। जरा मेराज पे जाइए, कल की तरह, 13 रजब की तरह। ज़ैनब उस किरदार का नाम है जिसके हाथों पे भी कुरान है। अरे मैं क्या करूं उससे ज्यादा। और जिसकी पुष्ट पे भी कुरान है, जो दो दो कुरान उठा ले। अभी आप जरा थोड़ा तवज्जो देंगे। इनमें से एक इमाम का नाम क्या है? नहीं, नाम क्या है? अली। और एक इमाम का नाम क्या है? मोहम्मद। नस्लें हो गई मजलिस सुनते हुए तुम्हें। शाम गरीबा में ज़ैनब नहीं है, अबू तालिब है। उसने भी एक मोहम्मद और अली बचाया, इसने भी एक मोहम्मद और अली बचाए। इमामत उठा के लाई है, के शोलों से आबिद को जाके लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, ये दो इमामों को घर तक बचा के लाई है। नहीं, अभी दूसरे अल्फाज में सुन लीजिए, क्योंकि अभी कुछ लोग जो हैं वो सोच के मरीज से हो गए थोड़ा सा। क्या मोहम्मद और अली को अबू तालिब ने बचाया था? इधर मोहम्मद और अली को किसने बचाया? नहीं, यजीद के दो मकसद थे। एक मकसद था इबादत को मिटाना, दूसरा मकसद था इल्म को मिटाना। अरे मैं इससे ज्यादा कैसे खुलूं भाई। यजीद के दो मकसद थे, इबादत को मिटाना और इल्म को मिटाना। ज़ैनब ने यजीद की पॉलिसी को कयामत तक के लिए खत्म कर दिया। इबादत के लिए सज्जाद बचा लिया, इल्म के लिए बाकिर बचा। यह मसला नहीं है ना, इबादत क़यामत तक मिटेगी। आया चलिए, दो इमाम बचाए ना,
अब आइए मोहसिना कायनात कैसे है। लौलल हुज्जा लसाक़तिल अर्दु बिअहलिहा, अगर जमीन एक लम्हे के लिए भी हुज्जत खुदा से खाली हो जाए तो जमीन अपने अहल के साथ धस जाए। काफिर मर जाएं, मुनाफिक मर जाएं, मोमिन मर जाएं, मुसलमान मर जाएं, ये ज़ैनब ने इमामत नहीं उठाई है, बल्कि पूरी कायनात को बचा लिया है। चूंकि जो इमामत को बचा ले यानी कायनात को बचा लिया, अब कायनात को बचा लिया तो जितने भी जी रूह हैं उन पे सब पे ज़ैनब का। अब समझ में आए कैसे मोहसिना। बताइए ईमान साबित हुआ या नहीं हुआ। कायनात के जर्रे जर्रे पर ज़ैनब का क्यों है? इसलिए कि उन्होंने इमामत को बचाया, इमामत को भी बचाया, नस्ले इमामत को भी बचाया, शरीयत को भी बचाया और यजीदियों के दरमियान तारुफ भी कराया। बस आखिरी जुमला है मजलिस का, यजीदियों के दरमियान तारुफ भी कराया, भेड़ियों के दरमियान, ना हिंजारों के दरमियान, काफिरों के दरमियान, कातिलों के दरमियान, जान के प्यासों के दरमियान। या रसूल अल्लाह, गदीर में अली को उठा के मुसलमानों के दरमियान में अली की इमामत का तारुफ कराना आपका कारनामा था। यजीदियों के बीच में सज्जाद को उठाकर तो उन्वान है मोहसिना कायनात। अब समझे, अब सारी दुश्मनी किधर जाएगी। दुश्मनी अल्लाह से थी, रसूल आ गए, रसूल को मिटाना चाहा अली आ गए, अली को मिटाना चाहा हुसैन आ गए, हुसैन को मिटाना चाहा ज़ैनब आ गई। अब सारी दुश्मनी यजीद की किससे चलेगी। ये ना होती तो हम कामयाब थे। अब ये यजीद की दुश्मनी बतानी है और कैसे कैसे यजीद के मिशन को फेल किया ज़ैनब ने, वो कल आएगा इंशाअल्लाह। बस अजीजो, ये बीबी बड़ी मुस्तजाबुद्दावात है, शरीकतुल हुसैन है ना। तो जिस चीज, अब जुमला सुनिएगा, जो चीज हुसैन दे सकते हैं वही ज़ैनब दे सकती है। शरीक है, शरीक है, शरीक। पता नहीं कितने हजारों मरीज हैं जो आज भी रोजे से शिफा लेके जाते हैं। और आज का तो दिन ही क़यामत का है। वो ज़ैनब जिसने सबको बचाया था। आज मुझे मसाइब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद आमादा हैं रोने के लिए, आपकी आवाजें बुलंद हैं। इसलिए कि जितने मसाइब इस बीबी ने उठाए, लक़ब है उम्मुल मसाइब। घुट के ना रोइएगा, खुदा की कसम मेरी गुजारिश है आपसे, कोई भी आदमी घुट के ना रोए। लेकिन ज़ैनब का मसाइब है। ज़ैनब ने क्या क्या तकलीफें उठाई बताऊं मैं खाली शाम गरीबा की एक झलक आपको दिखाता हूं, बस आपको पता चल जाएगा ज़ैनब ने क्या क्या मुसीबतें उठाई हैं। सबसे पहली मुसीबत ज़ैनब की, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, माजाए का गला कट रहा है। आज भी जाइए करबला के मैदान में, तिल्ला ज़ैनबिया, जानते तिल्ला ज़ैनबिया क्या है? यहां वो थी कि इधर ज़ैनब खेमे में है, इधर खंजर चलने वाला है, इधर ज़ैनब का दिल घबरा रहा है। अल्लाह मुझे भी ताकत दे पढ़ने की, आपको रोने की ताकत दे। ज़ैनब का दिल घबरा रहा है, माँ जाया नजर नहीं आ रहा है, कभी दाहिने गई कभी बाएं गई, जब नजर ना आया एक बुलंदी पे चढ़ी, ऐसे चढ़ के क्या देखा, खंजर चल रहा है, आवाज दी पिसरे से, मेरा माँ जाया ज़बान। ये तो ज़ैनब ने देखा ही था। उसके बाद ज़ैनब ने देखा पत्थर ही पत्थर है, नेज़े ही नेज़े।
और एक जुमला जाके कहा, हल अंता अखिल हुसैन, क्या तू ही मेरा माजाया है? क्या तुझे ही मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला है? अब मैं अल्लामा कज़वीनी का एक जुमला नकल करता हूं शाम गरीबा का, सुनिए। मर जाएंगे अगर बर्दाश्त कर सके तो सुन लीजिए। शाम गरीबा के अलावा नहीं पढ़ता मैं, लेकिन शहादत है तो इसे ही शहादत समझ लीजिए। ज़ैनब की शहादत तो शाम गरीबा में हो गई भाई। बताऊं क्या कहता है? कहते सबसे ज्यादा शाम गरीबा में जिस बीबी को मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं। सर पीट के रोएंगे, सर पीट के इंशाअल्लाह। नहीं, अभी आपकी आवाजें बुलंद नहीं है। अल्लामा कज़वीनी की किताब है ज़ैनब कुबरा मिनल महदे लल्लहद, उसमें है सबसे ज्यादा जिस बीबी को मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं। बाद का लफ्ज़ सुनिए, कहते हैं कद इस्वद्दा मतनुहा मिन ज़र्ब, सर पे इतने नेज़े लगे सर की खाल। सर की खाल काली हो गई ज़ैनब के, इसलिए कि जब भी किसी बच्चे को बचाने के लिए जाती है फौरन जालिम नेज़ा मार देता है। किसी को बचाने के लिए गई, नेज़ा मारा, और एक नेज़ा जो सबसे सख्त लगा वो शिमर का नेज़ा, वो उस वक्त लगा। कहते हैं ज़ैनब ने हुसैन को नहीं पुकारा उस वक्त, बस जो सबसे बड़ा नेज़ा लगा ज़ैनब के शाम गरीबा में, हुसैन को नहीं पुकारा। वो कहते सबकी चादरें छिन चुकी थी, बस ज़ैनब की चादर बाकी थी। ज़ैनब के चेहरे पे इतना रोब था कि कोई ज़ैनब की चादर छीन नहीं पा रहा था। एक मर्तबा शिमरे मलून कहता है, मैं खेमे में दाखिल हुआ जहां सज्जाद लेटे थे, वहीं पे ज़ैनब थी। मैंने अपना नजीसा ज़ैनब की चादर पे डाला, जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया ज़ैनब ने ताकत से चादर को अपनी तरफ खींचा। मैंने चादर को अपनी तरफ खींचा, ज़ैनब ने चादर को अपनी तरफ खींचा। अरे जब मुझसे चादर न छिनी तो मैंने नेज़ा लिया, ज़ैनब के सर पे मारा, चादर छिनी, फुरात का रुख किया। अरे अब्बा, बस 1 मिनट का मसाइब है, 1 मिनट का मसाइब है। सारे मसाइब मैंने छोड़ दिए। अब्बास अभी शाम गरीबा से निकली और सज्जाद को लेके निकली। पहली नजर खुदा की कसम मुझे नहीं पता आपके कलेजे में इतनी ताकत है नहीं, जैसे ही सज्जाद ने आंखें खोली बाहर आके क्या देखा, फूफी की पेशानी से खून बह रहा है। फूफी अम्मा तेरी चादर कहाँ गई? अरे मेरे लाल, मैंने कहा शाम गरीबा में पढ़ता हूं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है इधर ज़ैनब बच्चों को लेके बैठ गई, पहरा देने के लिए लगी। उधर कोई घोड़े सवार आया, आपका सुना हुआ वाकया है, घोड़े सवार आया, इधर ज़ैनब ने लजाम फरस पे हाथ डाल दिया। ये न समझना मेरा अब्बास मारा गया, हुसैन की बहन हो, अब्बास की बहन हो। एक मर्तबा आवाज जानी पहचानी थी, ज़ैनब तेरा बाबा आ गया। अरे ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेस में, बाबा अगर आना ही था कुदरत की रजा से उस वक्त कहा थे, अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था। मैं 1 भी सेकंड के लिए खामोश, बस इंशाअल्लाह शारजा की मजलिस का बड़ा तारीखी गिरिया होगा। कहते हैं ज़ैनब की बात होने लगी बाबा से, बाबा अब आए हो? कहा नहीं बेटी, तेरी माँ ने तो मुझे पहले ही भेज दिया था, मैं तो आशूर में यही था, सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे। मैंने ईरानी खतीब से सुना, एक मर्तबा वो खतीब कहता है, एक मर्तबा कहा ज़ैनब ने, बाबा आप क्या कर रहे थे? कहा बेटी जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता था तो मैं अपनी आगोश फैला देता था,
वो शहीद अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल देता था। इंशाअल्लाह सर पीट के रोएंगे, मैं उस शहीद को जमीन तक ले आता था। ज़ैनब ने कहा बाबा सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ नाजिल हुई? कहा बेटी सारे शहीदों ने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए, मैंने सबको उतार लिया, लेकिन जब तेरा अब्बा घोड़े से गिरा, हाथ ना थे, जमीन पे आया,